दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन सितंबर 2022 की डेली करंट अफेयर की क्लास में आगे चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अपन कल्याण चौबे की। कल्याण चौबे जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं हाल ही में। ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के अध्यक्ष चुने गए हैं कल्याण चौबे। इन्होंने बाईचुंग भूटिया जो भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रहे, इनको हराया। 33-1 से हराया इन्होंने। बाईचुंग भूटिया दिग्गज फुटबॉलर है भारत के। ठीक है, पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। जो बाईचुंग भूटिया भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। बाईचुंग भूटिया को कुल यानी मात्र 1 वोट मिला है, और जो कल्याण चौबे को टोटल 33 वोट मिले थे। ठीक है, बाईचुंग भूटिया को 1 वोट मिला है। ये वोटिंग वगैरह कोई नहीं पूछेगा भाई, मैं आपको एक जानकारी के लिए बताऊँ। 33-1 से हराया जो कल्याण चौबे ने बाईचुंग भूटिया को। देखिए, मोहन बागान व ईस्ट बंगाल क्लब के पूर्व गोलकीपर रहे हैं जो कल्याण चौबे हैं। जो देखिए, मोहन बागान और जो ईस्ट बंगाल एक फुटबॉल का क्लब है। ठीक है, ये अलग अलग क्लब है। मोहन बागान अलग है और ईस्ट बंगाल अलग है। ये दोनों क्लब है फुटबॉल के। इनके जो पूर्व गोलकीपर रहे हैं कल्याण चौबे। देखिए, जो कल्याण चौबे से पहले जो अध्यक्ष रहे हैं वो प्रफुल्ल पटेल रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल को जो संघ के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था, फिर इसके बाद में चुनाव करवाए गए थे। जो कल्याण चौबे अध्यक्ष बने हैं अब, और बाईचुंग भूटिया को हराया। ठीक है, कल्याण चौबे के साथ ही जो उपाध्यक्ष का चुनाव भी हुआ था, उपाध्यक्ष NA हारिस को बनाया गया। ठीक है, उपाध्यक्ष बनाया गया NA हारिस को, जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का उपाध्यक्ष है NA हारिस। ठीक है, जो कल्याण चौबे से पहले प्रफुल्ल पटेल थे। फिर बात करते हैं अपन INS विक्रांत की। देखिए, INS विक्रांत जो पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है। ठीक है, पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है। इसका 76% सामान स्वदेशी है, यानी भारत से निर्मित है, यानी भारत का है। 76% जो इसमें जो मटेरियल लगा है जो। ठीक है, मोदी जी ने हाल ही में देश को समर्पित किया है इसको, जो INS विक्रांत को। लेकिन नौसेना को सौंपा गया है INS विक्रांत है जो। इसका निर्माण, देखिए निर्माण की कंपनियों के कभी कभी पूछ लेते हैं जो क्वेश्चन, भाई जो INS विक्रांत की जो निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी द्वारा किया गया था इसका निर्माण। INS विक्रांत का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी। ठीक है, भारतीय नौसेना के पास अब 2 विमान वाहक पोत हो गए हैं। ठीक है, विमान वाहक पोत हो गए हैं 2। जो INS विक्रांत से पहले एक विक्रमादित्य पहले से भारतीय नौसेना के पास था। ठीक है, अब 2 विमान वाहक पोत हो गए। पहले से विक्रमादित्य था, अब INS विक्रांत आ गया है। ठीक है, जो निर्माण जो कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया। ठीक है, फिर बात करते हैं साक्षी मलिक की। देखिए, साक्षी मलिक का आज यानी 3 सितंबर को जन्मदिन आता है। ठीक है, 3 सितंबर 1992 को जो रोहतक हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। देखिए, जन्मदिन वाली तारीखें नहीं पूछते भाई एग्जाम्स में। जो खिलाड़ियों को जन्मदिन ज़्यादातर नहीं पूछते हैं। लेकिन अपने को जन्मदिन के साथ ही अपन जो इनके जो अदर फैक्ट है उनकी चर्चा कर लेते हैं। बस अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है भाई। और साक्षी मलिक का जो खेल में जो भी करियर रहा है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो महिला पहलवान है साक्षी मलिक। ठीक है, महिला पहलवान है साक्षी मलिक। कुश्ती इनका खेल, पहलवानी खेल है इनका। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। इंपॉर्टेंट है, करंट का जो क्वेश्चन बन सकता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता है। ठीक है, 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया साक्षी मलिक को। 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 2017 में पद्मश्री से नवाजा गया था साक्षी मलिक को। देखिए, 3 जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दिए। एक तो करंट का है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया साक्षी मलिक ने। और जो 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया है, और 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है साक्षी मलिक को। रोहतक हरियाणा की है साक्षी मलिक, महिला पहलवान है साक्षी मलिक। ठीक है, हाल में यानी आज 3 सितंबर 19 यानी 3 सितंबर को इनका जन्मदिन मनाया गया। ठीक है, फिर बात करते हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जा रहा है। 2022 की इसकी थीम रखी गई है सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। ठीक है, सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर इसका उद्देश्य, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का उद्देश्य। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, बच्चों के स्वास्थ्य में पोषण हेतु जागरूकता पैदा करना। ठीक है, बच्चों के स्वास्थ्य में पोषण हेतु जागरूकता उत्पन्न करना या पैदा करना। ठीक है,
फिर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के बाद में बात करते हैं भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ठीक है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। पहले 5 नंबर पर ब्रिटेन था, ब्रिटेन अब 6वें नंबर पर आ गया, अब 5वें नंबर पर भारत आ गया। ठीक है, भारत की जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। देखिए, जो अमेरिका फर्स्ट पर आता है, सेकंड पर चीन आता है। ठीक है, फर्स्ट अमेरिका का नंबर है, सेकंड जो नंबर है चीन का, थर्ड जो नंबर पर आता है जापान आता है, और फोर्थ पर आता है जर्मनी। ठीक है, पहले 5वें नंबर पर जो ब्रिटेन था, अब वो आगे खिसक गया और भारत 5वें नंबर पर आ गया। ठीक है, ब्रिटेन को पछाड़ा है भारत ने। ठीक है, अब देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है 854.7 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है। 854.7 अरब डॉलर की 854.7 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था भारत की। ठीक है, ये देखिए जानकारी के लिए आप याद रख सकते हो, फर्स्ट पर अमेरिका, सेकंड पर चीन, थर्ड पर जापान, फोर्थ पर जर्मनी और फिफ्थ पर है जो भारत है। ठीक है, अपन ने यहाँ तक बात की है, एक बार अपन इसको रिपीट कर लेते हैं। कल्याण चौबे की बात की है अपन ने, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के जो अध्यक्ष बनाए गए कल्याण चौबे, बाईचुंग भूटिया को हराया कल्याण चौबे ने। जो बाईचुंग भूटिया भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं, 33-1 से हराया बाईचुंग भूटिया को कल्याण चौबे ने। मोहन बागान ईस्ट बंगाल क्लब के पूर्व गोलकीपर रहे हैं जो कल्याण चौबे हैं। चौबे से पहले जो अध्यक्ष रहे हैं जो प्रफुल्ल पटेल रहे हैं, और उपाध्यक्ष चुने गए वर्तमान में एन.ए. हारिस को चुना गया उपाध्यक्ष। आईएनएस विक्रांत की बात की थी अपन, जो पहला स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत था आईएनएस विक्रांत, जो मोदी जी ने हाल ही देश को समर्पित किया है और नौसेना को सौंपा गया है। आईएनएस विक्रांत निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी द्वारा किया गया। 76% स्वदेशी सामान जो मटेरियल लगाया गया इसमें आईएनएस विक्रांत। भारतीय नौसेना के पास अब 2 विमानवाहक पोत हो गए, पहले विक्रमादित्य था। ठीक है, इसके बाद में अपन साक्षी मलिक की बात की है। 3 सितंबर 1992 को हरियाणा के रोहतक में इनका जन्म हुआ था। 3 सितंबर यानी कि आज इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। ठीक है, साक्षी मलिक जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में स्वर्ण पदक जीता था, ये साक्षी मलिक ने, महिला पहलवान है। ठीक है, साक्षी मलिक। और 2017 में इनको जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया था, 2017 में पद्मश्री से नवाजा गया साक्षी मलिक को। फिर बात किए थे अपन राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की, जो 1 से 7 सितंबर तक मनाया जा रहा है। जो 2022 की थीम रखी गई है सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। ठीक है, 2022 की थीम रखी गई है सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। देखिए जी, इनकी कभी कभी जो थीम के लिए पूछ लेते हैं। ठीक है, क्या थीम रखी गई है, कोई भी आयोजन किया गया हो उसकी थीम रखी गई हो, या स्पेशल कोई डे हो, उसकी थीम क्या है। ठीक है, थीम पूछी जाती है एग्जाम्स में। ठीक है, थीम याद रख लेना। 1 से 7 सितंबर तक मुश्किल ही पूछे। ठीक है, लेकिन थीम जरूर पूछ सकते हैं या उद्देश्य पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य में पोषण हेतु जागरूकता उत्पन्न करना है, पैदा करना। फिर लास्ट में बात की थी, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। फर्स्ट पर अमेरिका था, सेकंड पर चीन आता, थर्ड पर जो जापान आता, फोर्थ पर जर्मनी आता और फिफ्थ पर जो भारत आता है। ठीक है, जो पहले 5 नंबर पर जो ब्रिटेन था, अब 6वें नंबर पर आ गया। 854.7 अरब डॉलर की जो भारत की अर्थव्यवस्था बन गई। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर अपन आगे बात करेंगे। चलो अब आगे बात करते हैं अपन मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की। देखिए, अपन ने पहले बात की थी पिछले क्लास में, दिल्ली अपन 2 या 3 फ्लैगशिप योजनाएं लेंगे राजस्थान सरकार की। ठीक है, फिर एक दिन फ्लैगशिप योजनाओं पर पूरी क्लास बना देंगे। तो आज भी देखिए, अब राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, देखिए इसकी शुरुआत 1 मई 2021 से की गई थी। जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 मई 2021 से की गई थी। इसका जो उद्देश्य है, जो यूएनडीपी द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों में परिभाषित सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, उद्देश्य यूएनडीपी द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों में परिभाषित सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, इसमें जो परिवार का पंजीकरण किया जाता है वो जन आधार के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, जन आधार के माध्यम से इसमें जो पंजीकरण किया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है, परिवार का मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है जन आधार के माध्यम से किया जाता है। इसका जो उद्देश्य है, राज्य की पूरी आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है इसमें। ठीक है, जो इसकी विशेषताएं जो बता रहा हूँ मैं आप, जो ये विशेषताएं, राज्य की पूरी आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज
प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, देखिए जो ये योजना है इसके अंतर्गत जो अस्पताल में जो मरीज भर्ती होगा, ठीक है, जो पेशेंट भर्ती होगा, तो जिस दिन भर्ती होगा उससे 5 दिन पूर्व होगा, और जो डिस्चार्ज होकर घर पर आएगा, यानी अस्पताल से फ्री होकर या छुट्टी लेकर अगर घर आएगा, तो उसके 15 दिन बाद का भी खर्चा इस योजना के द्वारा दिया जाएगा पेशेंट को। ठीक है, अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पूर्व वह 15 दिन पश्चात का खर्च शामिल है इस योजना में। ठीक है, ये खर्चा सरकार देगी जो पेशेंट को। ठीक है, बजट 2022-23 में स्वास्थ्य कवर बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी। देखिए इंपॉर्टेंट है भाई ये, पहले इसमें 5 लाख रुपए जो बीमा राशि थी, ठीक है, इसका जो स्वास्थ्य कवर बीमा राशि थी इसमें पहले 5 लाख रुपए थी, अब इसको जो 2022-23 वाले बजट में बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, पहले 5 लाख थी, 5 लाख से बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक है, ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात की थी अपन यहाँ तक। अब बात करते हैं आगे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की। देखिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसके जो नाम से थोड़ा समझ में आ रहा है कन्यादान है, कन्या के लिए दान, ऐसा कुछ शब्द आ रहा है इसमें, तो कुछ विवाह से संबंधित योजना होगी। ठीक है, इसका जो पुराना नाम था सहयोग एवं उपहार योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का जो पुराना नाम था सहयोग एवं उपहार योजना, जो ये योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसके तहत SC ST और अल्पसंख्यक वर्ग के जो BPL परिवार है, देखिए SC ST अलग है, SC ST वालों को और अल्पसंख्यक जो वर्ग के जो BPL परिवार वालों की जो 18 वर्ष या अधिक आयु की पुत्री, या कम से कम 18 वर्ष की तो होनी चाहिए, और ये 18 वर्ष से अधिक आयु की पुत्री के जो विवाह है पर 31,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, SC ST अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार की 18 वर्ष या अधिक आयु की पुत्री के विवाह पर 31,000 रुपये दिए जाएंगे। एवं अन्य वर्गों के BPL, देखिए इसमें जो अदर जो कैटेगरी है, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। अन्य वर्गों के BPL परिवार आस्था कार्ड, ठीक है, आस्था कार्ड जिनके पास है उन जो पुत्रियों को भी इसमें लाभान्वित किया जाएगा। आस्था कार्ड धारक विधवा की जो पुत्रियां होती है उनके भी जो लाभान्वित किया जाएगा। आर्थिक रूप से जो कमजोर महिलाएं हैं उनकी पुत्रियों को भी जो पैसे दिए जाएंगे। लाभार्थी विशेष योग्यजन, ठीक है, विशेष योग्यजन की पुत्री के विवाह पर 21,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, इधर अपन बात किए थे सबसे पहले SC ST अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवारों की 18 वर्ष या अधिक आयु की पुत्री के विवाह पर 31,000 रुपये दिए जाएंगे, और अन्य वर्गों के BPL परिवार आस्था कार्ड धारक विधवा आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं लाभार्थियों के और विशेष योग्य जनों की जो पुत्री के विवाह पर 21,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, 31,000 है उधर, ये 21,000 है, दिए जाते हैं। ठीक है, इस योजना के द्वारा, तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के द्वारा देखिए जो अधिकतम 2 पुत्रियों पर दिए जाएंगे। ऐसे नहीं कि भाई किसी के 3-4 पुत्रियां हैं तो उन जो 3-4 के विवाह पर दिए जाएंगे, बस 2 पुत्रियों के, यानी अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह पर दिया जाएगा जो ये योगदान है 31,000 या 21,000 है जो। ठीक है, अगर इसमें और जो बढ़ाया गया है जो राशि को इस प्रकार से है, अगर लड़की 10वीं पास है तो 10,000 रुपये अधिकतम यानी और दिए जाएंगे। ठीक है, 31,000 वाले की जो लड़की 10वीं पास है तो उसको 41,000 रुपये दिए जाएंगे टोटल, और जो स्नातक पास है यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट है उसकी तो 20,000 रुपये अधिक और दिए जाएंगे। जैसे मान लो एक लड़की है 31,000 रुपये लेने वाली है, जो इन परिवारों में से आती है, इन योग्यताओं को पूरी करती है। ठीक है, 31,000 रुपये ले रही है, अगर वो 10वीं पास है, 10वीं क्लास पास है तो उसको 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। यदि वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो उसको 20,000 रुपये और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी 51,000 रुपये दिए जाएंगे टोटल। ठीक है, और या 10वीं पास है तो उसको 41,000 रुपये दिए जाएंगे। और इधर जो 21,000 रुपये लेने वाली जो पात्र लड़की, उसको वह अगर 10वीं पास है तो उसको 10,000 रुपये और दिए जाएंगे, यानी 31,000 रुपये दिए जाएंगे। यदि वो ग्रेजुएशन है यानी कंप्लीट कर रखी है तो 20,000 और प्लस 21,000 41,000 रुपये दिए जाएंगे टोटल। तो इस प्रकार से आपको समझ में आएगी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। देखिए जो मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ आप और ढंग से समझ सकते हो, वैसे मुझे जहाँ तक लगा वहाँ तक मैं समझा दिया आपको सही तरीके से। एक बार वो रिपीट कर देता हूँ। देखिए SC ST अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार की 18 वर्ष या अधिक आयु की पुत्री के विवाह पर 31,000 रुपये दिए जाएंगे, और अन्य वर्गों के जो BPL परिवार वाले हैं या आस्था कार्ड जिनके पास है, या कोई विधवा महिला है, या आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं, विशेष योग्यजन है
तो उनकी पुत्रियों को 21,000 रुपये दिए जाते हैं इस योजना के तहत। ठीक है, अधिकतम 2 पुत्रियों पर दिए जाते हैं। यदि लड़की 10वीं पास है तो 10,000 रुपये और दिए जाएंगे, ज़्यादा दिए जाएंगे 10,000 रुपये। यदि लड़की ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, स्नातक पास है, तो 20,000 रुपये और दिए जाएंगे। ठीक है, फिर जो 2 फैक्ट और है जो करंट के राजस्थान के, उनकी अपन बात करते हैं। देखिए, जवाहर सागर बांध कोटा की बात करते हैं। जवाहर सागर बांध कोटा में है। देखिए, हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम से बिजली बनाने की तैयारी चल रही है। जो जवाहर सागर बांध पर हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम से बिजली बनाने की तैयारी चल रही है। ठीक है, पहाड़ी पर पानी का स्टोरेज किया जाएगा और वहाँ इस जो पहाड़ी पर पानी का स्टोरेज किया जाएगा उसके द्वारा बिजली बनाई जाएगी यहाँ से पर जवाहर सागर बांध कोटा पर। ठीक है, ये मैं लिख दिया, मैं पहाड़ी पर पानी का स्टोरेज किया जाएगा। फिर जो दूसरा जो फैक्ट है अपने सामने, गौराधाई ग्रुप फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है प्रदेश में। ठीक है, राजस्थान में गौराधाई ग्रुप फोस्टर केयर योजना। देखिए, प्रदेश के जो 33 जिलों में, यानी राजस्थान के 33 जिलों में अनाथ बच्चों के पुनर्वास योजना है। ये गौराधाई ग्रुप फोस्टर केयर योजना है जो प्रदेश के 33 जिलों में अनाथ बच्चों के पुनर्वास की योजना है। ठीक है, उनको पुनर्वास तैयार किए जाएंगे, उनको रहने की जो व्यवस्था सुविधाएं दी जाएगी इस योजना के द्वारा, गौराधाई ग्रुप फोस्टर केयर योजना के द्वारा। इसका संचालन जो करेगी जो संस्था है, जिला स्तर पर पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जाएगा इसका संचालन। ठीक है, गौराधाई ग्रुप फोस्टर केयर योजना का संचालन है जो जिला स्तर पर पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। जैसे कुछ NGO होते हैं, उनके द्वारा ये संचालन किया जाएगा इस योजना का। देखिए, इसमें जो प्रति माह इस संस्था को, जो प्रति महीने इस संस्था को 4,000 रुपये प्रति बालक या बालिका के रूप में दिए जाएंगे सरकार द्वारा। जो स्वयंसेवी संस्था है, इसको 4,000 रुपये प्रति बालक या बालिका के प्रति महीने दिए जाएंगे। ठीक है, लिखा हुआ प्रति माह संस्था को 4,000 रुपये प्रति बालक या प्रति बालिका दिए जाएंगे। ठीक है, देखिए, जो इस संस्था को इसको चलाने की जो मान्यता दी गई है 3 वर्ष तक के लिए दी गई है। ठीक है, एक संस्था इस योजना को 3 वर्ष तक चला सकती है। ठीक है, अपन ने यहाँ तक बात की, एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात की थी अपन। इसकी शुरुआत हुई है 1 मई 2021 को। इसका उद्देश्य UNDP द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों में परिभाषित सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ठीक है, परिवार का पंजीकरण जन आधार के माध्यम से किया जाएगा। फिर बात की थी अपन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की। इसका पुराना नाम है सहयोग एवं उपहार योजना। इसमें जो SC ST अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार की 18 वर्ष या अधिक आयु की पुत्री के विवाह पर 31,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, और जो अन्य वर्गों के BPL परिवार वाले हैं या आस्था कार्ड धारक है, विधवा है कोई महिला, उसकी पुत्रियों को, आर्थिक रूप से कमजोर महिला की पुत्रियों को और विशेष योग्यजनों की पुत्रियों को 21,000 रुपये दिए जाएंगे इस योजना के द्वारा। ठीक है, यदि लड़की 10वीं पास है तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। यदि लड़की ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है, अधिकतम 2 पुत्रियों पर दिए जाएंगे। फिर बात किए थे अपन जवाहर सागर बांध की किए थे, जो कोटा में जवाहर सागर बांध हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम से बिजली बनाने की तैयारी चल रही है। पहाड़ी पर पानी का स्टोरेज किया जाएगा, उसके द्वारा बिजली बनाई जाएगी। फिर लास्ट में बात की थी गौराधाई ग्रुप फोस्टर केयर योजना। प्रदेश के जो 33 जिलों में अनाथ बच्चों के पुनर्वास की योजना है। ठीक है, संचालन जिला स्तर पर पंजीकृत जो रजिस्टर्ड स्वयंसेवी संस्थाएं होती है उनके द्वारा संचालन किया जाएगा इसका। प्रति माह संस्था को प्रति बालक या बालिका 4,000 रुपये दिए जाते हैं इस योजना के द्वारा। ठीक है, अपन ने यहाँ तक बात की। अब जो पिछली क्लास में क्वेश्चन दिया था मैं उनका आंसर लिख देता हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए, नीलगिरी पहाड़ियाँ आपको याद होनी चाहिए। जो श्री बिपिन चंद्र रावत थे, उनका जो विमान दुर्घटना हुआ था जो नीलगिरी पहाड़ियों में ही हुआ था। ठीक है, जो क्वेश्चन था नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, डोडा बेटा है नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है जो 2637 मीटर ऊंची है। ठीक है,
नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, 2637 मीटर ऊंची है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन था महाना कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस युद्ध के उपलक्ष्य में करवाया था? ठीक है, सारंगपुर के युद्ध के उपलक्ष्य में करवाया था। 1437 में होता सारंगपुर का युद्ध। महाना कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस युद्ध के उपलक्ष्य में करवाया था? सारंगपुर के युद्ध के उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है, और जो थर्ड क्वेश्चन था, जो अटल ब्रिज का जो उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहाँ पर किया गया था? ठीक है, गुजरात में किया गया। गुजरात जो साबरमती नदी पर। ठीक है, अटल ब्रिज का जो उद्घाटन किया था मोदी जी ने हाल ही में किया, गुजरात में साबरमती नदी पर किया है। ठीक है, देश की प्रथम नाइट सफारी कहाँ पर विकसित की जा रही है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में की जा रही है। ठीक है, देश की प्रथम नाइट सफारी कहाँ पर विकसित की जा रही है? लखनऊ में की जा रही है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ। फिर लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में डीआरडीओ के जो अध्यक्ष को किसे बनाया गया? हाल ही में डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? ठीक है, समीर वी कामत को बनाया गया। ठीक है, ठीक है, डीआरडीओ का अध्यक्ष बनाया गया समीर वी कामत को। ये 5 क्वेश्चन थे पिछली क्लास में, इनके आंसर लिख दिया हूँ मैं यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं वो लिख देता हूँ। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब से चलाया जा रहा है? ठीक है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब से शुरू किया गया है? फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नड़ का मैदान मुख्यतः किस राज्य में है? कन्नड़ का मैदान मुख्यतः किस राज्य में है? फिर थर्ड क्वेश्चन है, माना सांगा के पिता का क्या नाम था? फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना किस विभाग के द्वारा चलाई जा रही है? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ठीक है, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन था, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर देना है इनके। दोस्तों, मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।